हेलो एवरीवन। मेरा नाम शुभम कटियार है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा ट्रेडिंग अप्रोच एलॉयड वेव थ्योरी के बेसिस से होकर ही जाता है। जो मेरा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनालिसिस है वो एलॉयड वेव थ्योरी के ही प्रिंसिपल्स हैं। तो एक मैंने डिटेल में जो ग्राफिकल पैटर्न्स होते हैं, मतलब एलॉयड वेव थ्योरी के इंटरनल पैटर्न्स और जो साइकिल होती है उसके बारे में मैंने एक एजुकेशनल पोस्ट अपने ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे शेयर किया हुआ है। तो मैं इस पोस्ट को एक समझाने के लिए एक वीडियो के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली एलॉयड वेव क्या होता है? एलॉयड वेव कॉम्बिनेशन ऑफ 5 वेव्स होती हैं, जिसको हम इम्पल्सिव वेव्स बोलते हैं। और जब ये एक इम्पल्स 5 वेव्स का कंप्लीट हो जाता है तो जो कंप्लीट एक साइकिल होता है वो 3 वेव्स के फॉर्म में रिट्रेस होता है। जो चार्ट, जो ग्राफिकल पैटर्न आपके सामने ओपन है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमारी कोई भी वेव है जो कि यहाँ से स्टार्ट हुई, इसको हम जीरो मान लेते हैं। जीरो से स्टार्ट हुई, फिर वेव वन कंप्लीट हो गई। वेव वन कंप्लीट होने के बाद वेव टू रिट्रेस हो जाती है। कितनी रिट्रेस होती है वो एक सेकेंडरी मैटर है। जब वेव टू खत्म हो जाती है तो फिर से एक इम्पल्स आती है जिसको हम वेव थ्री बोलते हैं। और जब वेव थ्री कंप्लीट होती है तो एक रिट्रेसमेंट आता है। वेव थ्री को रिट्रेस करता है वेव फोर के फॉर्म में। और जब ये रिट्रेसमेंट ओवर हो जाता है तो अपना एक वेव फाइव बनता है जो कि लास्ट लेग होता है किसी भी इम्पल्स का। जब ये कंप्लीट जो साइकिल होती है यहाँ से लेके यहाँ तक की, जब ये कंप्लीट हो जाती है तो ये ए बी सी के फॉर्म में पूरी की पूरी साइकिल रिट्रेस हो जाती है। जब इसको कंबाइन कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं द एलॉयड वेव साइकिल। ठीक है। तो ये तो हमारे पैटर्न्स हो गए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसको ब्रीफली अगर समझा जाए तो ये कि वेव वन हमारी इम्पल्स हो गई, वेव थ्री हमारी इम्पल्स हो गई और वेव फाइव हमारी इम्पल्स हो गई। कलेक्टिव वेव्स में आते हैं तो वेव टू हमारी कलेक्टिव हो गई, वेव फोर हमारी कलेक्टिव हो गई। और जब ये कंप्लीट इम्पल्स से कंप्लीट जब कंप्लीट हो जाती है तो एबीसी जो होता है ये साइकिल का करेक्शन फॉर्म होता है, जिसको कि हम एबीसी फॉर्म बोलते हैं। ठीक है। तो वेव वन, जो हमारी वेव वन होती है उसका इंटरनल कंपोजिशन क्या होता है? वेव वन या तो अपना एक इम्पल्स हो सकती है या तो एक लीडिंग डायगोनल हो सकती है। तो इम्पल्स का क्या फॉर्मेट होता है ये मैंने आपको ग्राफिकल पैटर्न्स के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया है। लीडिंग डायगोनल क्या फॉर्मेट होता है वो मैं अभी इस पोस्ट में ही अभी एक्सप्लेन करूंगा। वेव टू जो करेक्टिव वेव होती है, जो कि वेव टू ये जो करेक्टिव वेव है इसका क्या फॉर्मेशन होता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेव टू या तो zigzag बन सकती है या तो ये फ्लैट के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। वेव थ्री अगेन इम्पल्स हो गया। वेव फोर वाइस वर्सा फिर से या तो फ्लैट हो सकती है या तो अपना zigzag के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। वेव फाइव जो होती है ये फिर से एक इम्पल्स हो सकती है या तो एंडिंग डायगोनल के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। और जब ये पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो ये रिट्रेस होती है, या तो zigzag के फॉर्म में रिट्रेस होगा, रिट्रेसमेंट आएगा, या तो फ्लैट्स के फॉर्म में रिट्रेसमेंट आएगा, जो कि एक सेपरेट एक टॉपिक है जिसको कि हम ग्रेट डिटेल में आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। तो अभी इसको हम सब रब कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारी साइकिल कंप्लीट हो गई। तो इसी के बारे में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं ट्रेडिंग व्यू अपने प्लेटफॉर्म का लिंक यहाँ पे शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाके डिटेल में इसको देख सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है एज यू ऑल नो द वेव्स ऑलवेज मूव्स इन द zigzag फैशन। वेव्स जो होती हैं हमेशा zigzag फैशन में मूव करती हैं। zigzag फैशन का मतलब हो गया ये ये हो गया अपना zigzag फैशन, मतलब एक ही, हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव तो करती हैं लेकिन वो मूव कैसे करती हैं? zigzag के फॉर्म में मूव करती हैं। वेव्स ऑलवेज मूव्स इन द zigzag फैशन। Either it moves up or move down, but the pattern always remains same, that is a zigzag. So the most important question is, with which method one can define the trend or some meaningful pattern which can help anyway which can help anyone to plan his trade and other opportunities. यहाँ पर ट्रेडिंग मिस हो गया है तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, they are the multi there are multiple technical indicators available which can help to identify the trend and the multiple patterns. However, the method which I use
हियर इज द ग्रेट एलवाइड वेव थ्योरी, जिसके बारे में मैंने बहुत सारे पोस्ट ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, और बहुत कुछ मैंने ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे ही शेयर किया हुआ है। यूट्यूब चैनल पे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस जा करके उसको देख सकते हैं। यहाँ पर इन दिस पोस्ट आई वुड लाइक टू समराइज द बेसिक अलर्ट वेव पैटर्न्स। In the alert wave world, the waves are of two types. One is the impulsive and second one is the corrective. साइकिल क्या होती है? जब भी इम्पल्स और करेक्टिव को हम कंबाइन कर देते हैं तो वो एक साइकिल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारी साइकिल हो गई, जिसको कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके इंटरनल कंपोजिशंस भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं कि इम्पल्स क्या होता है, करेक्टिव क्या होता है, और क्या क्या उसके फॉर्मेशंस होते हैं। अब सब टॉपिक को, जो भी हमारे पैटर्न्स होते हैं, इसको ग्राफिकल पैटर्न्स के थ्रू समझते हैं कि ये बेसिकली पैटर्न्स होते कैसे हैं। सबसे पहला आ गया हमारा इम्पल्स। तो हमारी इम्पल्सिव वेव्स क्या होती हैं? द इम्पल्सिव वेव्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइव वेव स्ट्रक्चर वेयर all five waves are termed as wave 1, wave 2, wave 3, wave 4 and wave 5। वेव वन जीरो से स्टार्ट हुआ, वेव वन कंप्लीट हो गया, रिट्रेस हुआ वेव टू के फॉर्म में, वेव टू कंप्लीट हो गया, फिर अपना वेव थ्री स्टार्ट हुआ जीरो से, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ वेव वन टू द एंड ऑफ वेव वन, ओरिजिन ऑफ वेव टू टू द एंड ऑफ वेव टू, ओरिजिन ऑफ वेव थ्री टू द एंड ऑफ वेव थ्री, ओरिजिन ऑफ वेव फोर टू द एंड ऑफ वेव फोर, एंड ओरिजिन ऑफ वेव फाइव टू द एंड ऑफ वेव फाइव। ठीक है, मतलब लॉजिकली इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे वेव बन रही है और कहाँ पे खत्म हो रही है, मतलब वेव कहाँ पे ओरिजिनेट हो रही है और कहाँ पे एंड हो रही है। जब ये कंप्लीट साइकिल अपना फॉर्म हो जाएगी तो रिट्रेस होगी ओरिजिन ऑफ वेव ए टू द एंड ऑफ वेव ए, ओरिजिन ऑफ वेव बी टू द एंड ऑफ वेव बी, एंड ओरिजिन ऑफ वेव सी टू द एंड ऑफ वेव सी। तो यहाँ पे मैंने वही बताया हुआ है। सब स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? Here, wave 1, wave 3, and wave 5 always subdivides into a 5 smaller waves. Wave 1 and wave 5 sometimes also get converted into a leading diagonal and ending diagonal। इसका मतलब ये हो गया, wave 1 और जो wave 5 है वो अपना लीडिंग डायगोनल हो सकता है, और wave 5 जो होता है एंडिंग डायगोनल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। इम्पल्सिव वेव्स के स्ट्रक्चर हो गए, जो कि मैंने ऑलरेडी स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब सब स्ट्रक्चर पे अगर आ जाएंगे तो जो वेव वन होगा ये 5 वेव्स के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सब डिवाइडेड होगा। वेव टू जो होगा वो 3 वेव्स के फॉर्म में सब डिवाइडेड होगा। वेव थ्री होगा, अगेन वो इम्पल्स होगा 5 वेव्स के फॉर्म में। वेव फोर अगेन करेक्टिव वेव्स 3 वेव्स के फॉर्म में, और द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वेव्स। मतलब ये सिंपल पैटर्न हो गया। कॉम्प्लेक्स में, थोड़े से कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स में बड़े पैटर्न हो जाते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ जिगजैग हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ जिगजैग हो सकते हैं, मल्टीपल पैटर्न्स हो सकते हैं। उसको हम ग्रेट डिटेल में आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। वेव फाइव, अगेन वेव फाइव इज अ कंपोजिशन ऑफ 5 वेव्स इम्पल्सिव पैटर्न्स। अब इम्पल्स हमारा कंप्लीट हो गया, अब करेक्शंस पे आते हैं। करेक्शंस क्या होता है? पहला जो करेक्शन होता है वो जिगजैग के फॉर्म में होता है। जिगजैग क्या होता है? जिगजैग इज अ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वेव्स पैटर्न, दैट इज ए बी एंड सी। अब यहाँ मैंने ग्राफिकल पैटर्न एक्सप्लेन बनाया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिगजैग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वेव्स पैटर्न, origin of wave 1 to the end of wave origin of wave A to the end of wave A, origin of wave B to the end of wave B, origin of wave C to the end of wave C। This pattern is called as a zigzag। और अगर इसके सब वेव्स में आते हैं तो जो वेव ए होता है हमारा, वो 5 वेव्स के फॉर्म में सब डिवाइडेड होता है, जिसका कि इंटरनल ग्राफिकल पैटर्न ये है। वेव बी जो होता है वो 3 वेव्स के फॉर्म में सब डिवाइडेड होता है, और वेव सी जो होता है वो अगेन 5 वेव्स के फॉर्म में सब डिवाइडेड होता है। तो आपको इसका ग्राफिकल पैटर्न जो है वो आपको क्लियर हो गया। अब आपको इतना पता हो गया कि भाई जिगजैग कहाँ बनता है, फ्लैट पे भी बनाते हैं, और इम्पल्सिव कहाँ बनती हैं। जिगजैग पैटर्न को 5355 पैटर्न बोलते हैं। मतलब 5 वेव्स, 3 वेव्स एंड 5 वेव्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 535 पैटर्न। फ्लैट्स, फ्लैट क्या होता है? फ्लैट इज अगेन 3 waves combination of flat again get formed by combining the 3 waves, wave A, wave B and wave C। और इनके इंटरनल पैटर्न्स क्या होते हैं? जो वेव ए होता है
वो थ्री वेव्स के फॉर्म में सब डिवाइडेड होता है। वेव बी अगेन थ्री वेव्स के फॉर्म में डिवाइडेड होता है। और जो अपना वेव सी हो गया, ये अपना फाइव वेव्स के फॉर्म में सब डिवाइडेड होता है। इसका सब स्ट्रक्चर ऐसा होता है, जिसको कि मैंने ग्राफिकल पैटर्न के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है। इसको हम 3-3-5 का ही पैटर्न बोलते हैं। थ्री मीन्स वेव ए सब डिवाइडेड into थ्री waves, वेव बी अगेन सब डिवाइडेड into थ्री waves, एंड वेव सी सब डिवाइड्स into फाइव waves। उसके बाद एक और पैटर्न आता है जिसको कि हम ट्राइंगल बोलते हैं। ट्राइंगल बेसिकली क्या होता है, जिसको कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ट्राइंगल इज अ साइड वेज मूवमेंट, मतलब जो मूवमेंट होगा वो साइड वेज ही होगा, जैसा कि लिखा हुआ है। ट्राइंगल इज अ साइड वेज प्राइस मूव बाउंडेड बाय कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइंस। जो ट्रेंड लाइंस होती हैं वो कन्वर्जिंग होती हैं। और इंटरनल पैटर्न जो होता है वो ट्राइंगल का, वो फाइव वेव्स के फॉर्म में ट्राइंगल जो होता है वो बनता है। वेव बी वेव ए से चालू होता है और वेव ई पे कंप्लीट हो जाता है। जब भी ये पैटर्न कंप्लीट होता है तो हमको एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में या अपवर्ड डायरेक्शन में जिस पैटर्न में ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है वहां पे उसके बाद एक मूवमेंट एक क्लियर दिखाई देता है, मिलता है। और ट्राइंगल को टर्मिनेटिंग वेव पैटर्न ही बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली ट्राइंगल जो होता है वो इंटायर स्ट्रक्चर को टर्मिनेट कर देता है। जब हम ट्राइंगल को पढ़ेंगे डिटेल में तो हम उसको हम समझेंगे कि उसको हम टर्मिनेटिंग वेव पैटर्न क्यों बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राइंगल ऑल्सो कॉल्ड एज अ टर्मिनेटिंग वेव पैटर्न्स एज इट ऑलवेज टर्मिनेट्स द बिग वेव स्ट्रक्चर। तो इसका अपना जो इंटरनल पैटर्न हो गया वो ये हो गया, ये कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइंस हो गई। ये एक ट्रेंड लाइन हो गई कन्वर्जिंग, ये एक ट्रेंड लाइन हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल मूवमेंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन से आ रहा है, एक इम्पल्स है और एक इम्पल्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद ट्रायंगल फॉर्म हुआ। वेव ए, वेव बी एंड वेव सी, ये सब स्ट्रक्चर है। ये वेव ए के फॉर्म में कंप्लीट हो गया। वेव ए, वेव बी एंड वेव सी, ये वेव बी के फॉर्म में कंप्लीट हो गया। ऐसे ही वेव सी कंप्लीट हो गया, वेव डी कंप्लीट हो गया और वेव ई कंप्लीट हो गया। इसके अपने सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिसको कि हम जब ट्रायंगल समझेंगे तो ग्रेट डिटेल में समझेंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग को हम डिलीट कर देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब लीडिंग डायगोनल क्या होता है? जैसा कि हमने सबसे पहले बताया था कि वेव वन जो होता है वो लीडिंग डायगोनल में कन्वर्ट हो सकता है, और वेव फाइव जो होता है वो एंडिंग डायगोनल में कन्वर्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हम लीडिंग डायगोनल को समझते हैं, फिर हम एंडिंग डायगोनल को समझेंगे। तो हमारा एक रिवीजन के फॉर्म में अभी हम रिवाइज भी करते हैं। ट्राइंगल्स कंप्लीट हो गया, ट्राइंगल्स के बाद हमारा लीडिंग डायगोनल आते हैं। लीडिंग डायगोनल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइव वेव्स स्ट्रक्चर, मतलब फाइव वेव्स होती हैं। और इम्पल्सिव में भी फाइव वेव्स होती हैं, लीडिंग डायगोनल में भी फाइव वेव्स होती हैं। बस एक जो डिफरेंशिएट करता है लीडिंग डायगोनल को इम्पल्स से, वो ये होता है कि जो वेव फोर होता है वो वेव वन की टेरिटरी में क्लोज होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी इम्पल्स है जब भी ये चलेगी, जब भी इम्पल्स बनेगी, तो ये वेव वन बनेगा, वेव टू के फॉर्म में ट्रेस होगा, उसके बाद वेव थ्री बनेगा, वेव फोर के फॉर्म में ट्रेस होगा, उसके बाद अपना वेव फाइव बनेगा। जो इसकी प्रॉपर्टी की एक कंडीशन होती है जिसको हम इम्पल्स, जिससे हम कहते हैं कि जो हमारा ये ये हो गया वेव जीरो, ये हो गया वेव वन, यहाँ पे आ गया वेव टू, यहाँ पे आ गया वेव थ्री, ये रिट्रेस हुआ वेव फोर के फॉर्म में, और वेव कंप्लीट हो गई, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया वेव फाइव के फॉर्म में। यहाँ पर नोट करने वाली कंडीशन ये है, जो अपना वेव वन है जो इसकी टेरिटरी है वो ये है, और वेव फोर की जो क्लोजिंग है वो वेव वन की टेरिटरी में नहीं होनी चाहिए। तो इसकी क्लोजिंग हमेशा इस टेरिटरी के ऊपर होनी चाहिए और उसके बाद वेव फाइव बनना चाहिए। ये तो अपना इम्पल्स की क्राइटेरिया हो गया। लीडिंग डायगोनल में क्या होता है? वेव वन बनता है, वेव टू के फॉर्म में ट्रेस होता है, फिर वेव थ्री बनता है। वेव थ्री के बाद वेव थ्री हमेशा ही वेव वन के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। वेव थ्री की, वेव थ्री की जो क्लोजिंग होनी चाहिए वो वेव वन के ऊपर होनी चाहिए। यहाँ पर वेव वन के ऊपर क्लोजिंग हुई है, और उसके बाद जो वेव फोर ट्रेस होना चाहिए वो वेव वन की टेरिटरी में ही क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्लियर देख रहे हैं कि भाई हमारा वेव फोर जो ट्रेस हुआ है ये वेव वन की टेरिटरी में ही क्लोज हुआ है। वेव वन की टेरिटरी है, वेव फोर यहाँ पे क्लोज हो गया है, और वेव फाइव उसके बाद एक बनता है। और जब भी हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये थ्री माउंटेन्स होते हैं वो उस पर टच होने चाहिए।
और जो इंटरनल पैटर्न्स होता है वो एक इम्पल्स के फॉर्म में इंटरनल पैटर्न होना चाहिए। मतलब वेव वन जो होगा वो 5 वेव्स के फॉर्म में सब डिवाइडेड होगा, वेव बी होगा वो 3 वेव्स के फॉर्म में सब डिवाइडेड होगा, वेव थ्री होगा फिर से वो 5 वेव्स, वेव फोर 3 वेव्स, और वेव फाइव जो होगा वो 5 वेव्स के फॉर्म में सब डिवाइडेड होगा। इसको बोलते हैं हम लीडिंग डायगोनल। अब आगे बढ़ते हैं। एंडिंग डायगोनल, जो वेव फाइव का पैटर्न था वो हमारा क्या था, वो हमारा एंडिंग डायगोनल था। या तो इम्पल्स होगा या तो एंडिंग डायगोनल होगा। तो एंडिंग डायगोनल क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं। अगेन एंडिंग डायगोनल 5 वेव्स का स्ट्रक्चर होता है। ये भी एक ट्रेंड लाइंस के अंदर ही फॉर्म होता है। जो ट्रेंड लाइंस होती हैं वो डायगोनल का फॉर्म लेती हैं, लेकिन इसमें कंडीशन ये होती है जो इंटरनल वेव पैटर्न होता है वो 3 वेव्स के फॉर्म, सॉरी 5 वेव्स के फॉर्मेशन में ना होकर के 3 वेव्स के फॉर्मेशन में रहता है। मतलब अपना वेव ए कंप्लीट हो गया, फिर वेव बी कंप्लीट हो गया, वेव सी कंप्लीट हो गया, वेव डी कंप्लीट हो गया, वेव ई कंप्लीट हो गया। और जब भी हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये डायगोनल के फॉर्म में ट्रेंड लाइन ड्रॉ होंगी। और जो कंडीशन जैसा कि लीन डायगोनल में था, वेव फोर जो है ये हम ए बी सी डी ई की मार्किंग की हुई है मैंने, अगर यहाँ पर 1 2 3 4 5 की मार्किंग करेंगे तो ये जो वेव ए है और वेव डी है, वो जो वेव डी जब भी क्लोज होगा वो वेव वन की टेरिटरी में ही क्लोज होना चाहिए। और जैसा कि अपना लीडिंग में वेव फोर जो था वो वेव वन की टेरिटरी में ही क्लोज हो रहा था। तो एंडिंग डायगोनल में भी सेम कंडीशन वर्क करती हैं। और इसमें एक और डिफरेंशिएट करता है, जो कि एंडिंग लीडिंग से डिफरेंशिएट करता है, वो ये होता है कि यहाँ पे जो सब वेव्स होती हैं, 5 वेव जितनी वेव्स होती हैं वो 3 वेव्स के फॉर्म में सब डिवाइडेड होती हैं। यहाँ पर 5 वेव्स का पैटर्न वर्क नहीं करता है। इसको हम बोलते हैं एंडिंग डायगोनल। जो एंडिंग डायगोनल होता है जब भी वो फॉर्म होगा तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, और वहां से फिर रिट्रेसमेंट की मूव हमें देखने को मिलती है। अब ये बेसिक एलॉयड वेव्स के पैटर्न हैं। जो एलॉयड वेव्स का फॉर्मेशन होता है उनके बेसिक पैटर्न्स ये हैं। अब जब हम आने वाले एपिसोड्स में, आने वाले दिनों में इंडिविजुअल टॉपिक्स को पकड़ेंगे, उसके बारे में पहले हम समझेंगे कि टेक्निकल डिटेल्स को समझेंगे। अभी तो आपने ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन समझ लिया कि भाई हमारे पैटर्न्स ऐसे ऐसे होते हैं। जब पैटर्न बनते हैं तो उसके क्या रूल्स होते हैं, किस रूल्स के थ्रू ये पैटर्न्स को फॉर्मेशन होता है, रिट्रेसमेंट कहाँ होगा, ट्रेंड लाइन कैसे वर्क होगी, क्या रूल्स होंगे, वो उसको समझना पड़ेगा, ग्रेट डिटेल में समझना पड़ेगा। ट्रायंगल्स कहाँ पे फॉर्म होते हैं, एंड डायगोनल्स कहाँ पे फॉर्म होते हैं, लीन डायगोनल्स कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या रूल्स होता है, फ्लैट्स के क्या रूल्स होते हैं, फ्लैट्स के फर्दर बाइफर्केशंस क्या होते हैं, जिगजैग्स के बाइफर्केशन कैसे होते हैं, जिगजैग कहाँ कहाँ बनता है, कैसे कैसे फॉर्मेशंस बनता है, क्या सिंपल स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। और जब आप ये इन टॉपिक्स को ग्रेट डिटेल में समझ जाएंगे तो आपको फोरकास्टिंग करने में बहुत ही आसानी होगी कि हम फोरकास्टिंग कैसे कर सकते हैं। कोई भी चार्ट्स देख करके हम क्या समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में चार्ट्स कहाँ पे जा सकता है। ये जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर तो आप जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग्स करते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आगे वाले, बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो एक समराइज एक कर लेते हैं व्यू को। साइकिल क्या होती है? साइकिल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पल्स एंड द करेक्टिव वेव्स। इम्पल्स वेव्स जो होते हैं 1 2 3 4 एंड 5 के फॉर्म में होते हैं, और जो करेक्शन होता है वो एबीसी के फॉर्म में होता है। जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाती, जब एक इम्पल्स कंप्लीट हो जाती है तो जो कंप्लीट इम्पल्स होती है वो एक रिट्रेसमेंट आता है करेक्टिव वेव्स के फॉर्म में। इसको भी हम साइकिल बोलते हैं। इम्पल्सिव वेव्स क्या होती हैं? 1 2 3 4 एंड 5 इम्पल्सिव वेव्स होती हैं, इसके सब स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं। अब करेक्टिव वेव्स क्या होते हैं? करेक्टिव वेव्स एक होता है फ्लैट, दूसरा होता है जिगजैग। जिगजैग को यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जिगजैग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वेव्स पैटर्न। और इसके जो पैटर्न्स होते हैं वो 5 3 5 का पैटर्न होता है। वेव ए जो होगा 5 वेव्स के फॉर्म में होगा, वेव सी जो होगा वो 3 वेव्स के फॉर्म में होगा, और वेव सी जो होगा वो 5 वेव्स के फॉर्म में होगा। फ्लैट्स 3 3 5 का पैटर्न होता है। अ, इसको हम 3 3 5 का ये पैटर्न बोलते हैं क्योंकि वेव ए जो होता है वो 3 वेव्स, वेव बी 3 वेव्स और वेव सी 5 वेव्स के फॉर्म में होता है। ट्राइंगल्स, ट्राइंगल को टर्मिनेटिंग वेव स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइंस के अंदर ट्राइंगल का फॉर्मेशन होता है जो कि 5 वेव्स के फॉर्म में होता है, और 5 वेव्स को अगर हम सब डिवाइड करेंगे, सब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3 वेव्स के फॉर्मेशन में उनका फॉर्मेशन होता है। लीन डायगोनल क्या होता है? लीन डायगोनल वेव वन में पाया जाता है। 5 वेव्स का स्ट्रक्चर होता है, और जो सब वेव्स होती हैं वो एक इम्पल्स के फॉर्म में वर्क करती हैं। कंडीशन क्या होती है? वेव फोर जो है वो वेव वन की टेरिटरी के अंदर क्लोज होता है।
लीड डायगनल हमेशा ही वेव वन में बनता है। एंडिंग डायगनल हो गया। एंड डायगनल 5 वेव्स का पैटर्न होता है। सब डिवाइड्स करेंगे, सब इसकी वेव्स को अगर देखेंगे तो ये 3 3 के वेव्स में फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर भी वेव फोर जो होता है वेव वन के डायरेक्टरी में क्लोज होता है। और जब भी एंटी ट्रायंगुलर फॉर्म होता है तो एक पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था ग्राफिकल पैटर्न्स का, जिसको कि मैंने ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे शेयर किया हुआ है। इसका मैं लिंक आपको नीचे शेयर कर दूंगा, और इसको कंप्लीट एक फाइल भी मैं आपको दे दूंगा जिससे कि कोई डाउनलोड करना चाहे या फिर तो सेव करना चाहे वो कर सकता है। और आने वाले दिनों में इंडिविजुअल पैटर्न्स को ग्रेट डिटेल में समझेंगे विद एग्जांपल्स। कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं उसको भी डिटेल में समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।